अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज बात होगी कि आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ साथ जो दीगर लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़रूरी है। और आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी जो शख्सियात हैं उनसे करवाऊँगा जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म के लिए और विंटर स्पोर्ट्स का कंसेप्ट जिस अंदाज में उन्होंने दिया। अकील खुर्शीद साहब, आपने विंटर स्पोर्ट्स का कंसेप्ट दिया और आज़ाद कश्मीर में सर्दियों में जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए उस पर आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आपको खुशामदीद अकील खुर्शीद साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं निसार शाइक साहब। आपने भी यूथ को इस तरफ मोटिवेट भी किया और जो मुस्बत सरगर्मियाँ हैं उस तरफ आपने लाया लोगों को और नौजवानों को। ख़ास करके सरदार तारक साहब ने बड़ा काम किया आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म के लिए और आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस तरफ माइल करने के लिए कि आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल सके और आज़ाद कश्मीर में जो बेरोज़गारी है उसका ख़ात्मा हो सके। अकील खुर्शीद साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि विंटर स्पोर्ट्स का आज़ाद कश्मीर में आगाज़ किया जाए और इस पे काम किया जाए ताकि नौजवानों को भी इसमें इन्वॉल्व करके मुख्तलिफ मुकाबले करवाए जाएंगे। इस हवाले से क्या कहते हैं? थैंक यू राशिद साहब। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। टूरिज़म के हवाले से, टूरिज़म इस वक्त दुनिया में जो भी मुल्क है उसमें टूरिज़म उनकी इकॉनमी में, उनकी माशियत में बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में जहाँ जो टूरिज़म के लिए जो लवाज़मात चाहिए होते हैं वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान बड़ा हाई पोटेंशियल है टूरिज़म का। वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास समुंदर हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल बड़ी पुरानी जगह हैं। रिलीजियस टूरिज़म बड़ी होती है हमारे पास। यहाँ बुद्धिस्ट, हमारे पास हिंदुज़म के, हमारे पास सिख मज़हब के यहाँ बड़ी सेक्रेड प्लेसेस हैं। तो बड़ा एक पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है। इसी तरह जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो 8,000 मीटर से ऊपर पहाड़ हैं वो 14 हैं दुनिया में, जिनमें से 5 पाकिस्तान में और ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। और बिलखुसूस हमारा नॉर्दर्न एरिया और आज़ाद कश्मीर अल्लाह ताला ने इसको बड़े हुस्न से नवाजा है। अब हमारा नॉर्मली जब हम सियाहत की बात करते हैं तो सियाहत हमारे अभी तक ज़ोर या कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो गर्मियों की सियाहत है वही हमारे दिमाग में पहले आती है। विंटर टूरिज़म की तरफ फोकस इतना ज़्यादा नहीं है। तो 6 महीने में साल में से आधा साल जो है, आधा टाइम हम उस टूरिज़म का जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो हम उसको ज़ाया कर देते हैं। तो ख्याल यही था कि जिस तरह दुनिया में जो स्पोर्ट्स टूरिज़म है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वो स्पोर्ट टूरिज़म की वजह से ओवरऑल टूरिज़म को बड़ा उसमें बूस्ट मिलता है। ठीक है। तो पाकिस्तान में इससे छोटी चीज़ें जो है ये टूरिज़म बेस्ड इकॉनमी को बड़ा बूस्ट कर सकती हैं। इसमें मेरा 4% के करीब जो जीडीपी का 4% हमारा टोटल जो हमारा रेवेन्यू है, जो मेरे ख्याल से हमारा कम से कम डबल फिगर्स में तो होना चाहिए। ठीक है। तो हमने विंटर स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है आज़ाद कश्मीर में 5-6 साल पहले 2018 से हमने इसको कॉन्सेप्ट को दिया। और उसका मेन मकसद एक तो था कि जो सर्दियों में जो हमारी यूथ होती है, हमारे खासे इलाकों में पहाड़ जो बर्फ़ हो जाती है, पहाड़ी इलाके हैं, तो उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। एक तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो और दूसरा उसका पूरा इकोसिस्टम जो बनता है जो विंटर स्पोर्ट्स की वजह से जो एक वहाँ इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। जो वहाँ लोग आते हैं वो होटलिंग करते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और दीगर स्पेंडिंग करते हैं, तो वो लोकल इकॉनमी को उससे फ़ायदा होता है। तो हमने सबसे पहले जो है 2018 में हमने जो नीलम वैली, बड़ा रिमोट एरिया आज़ाद कश्मीर का, वहाँ हमने पहला विंटर स्पोर्ट्स का इवेंट किया जिसमें कोई 80 के करीब हमने लोकल बच्चों को पहले ट्रेन किया 2-3 हफ्ते के लिए। और उसके बाद
हमने वहाँ एक कंपटीशन करवाया। ठीक है। अच्छा, वो एक पहला आगाज़ था, वो पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें खासे उसके प्रॉब्लम्स आए, डिफरेंट किस्म की चीज़ें आई, लेकिन हमने करवा दिया उसके बाद। और अब वहाँ हर साल जो है केल या अड़ंग केल में हर साल उसके बाद 2018 के बाद, इवन कोविड जब था उस वक्त भी ये चीज़ें हमारी इवेंट होते रहे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बाकी जो हमारे थे इलाके, अगले साल हमने गंगा चोटी किया 2019 में, और उसके बाद एक रेगुलर वहाँ होता रहा। और 2020 में वहाँ हमारे पास जो कोई फ़ॉरेन, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से और स्विट्ज़रलैंड से वहाँ हमारे पास विंटर स्पोर्ट्स के जो स्कीर्स आए। फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमने किया, उसमें भी हमारे बाहर के एथलीट्स आए। और पिछले साल इसी साल के शुरू में जो फरवरी में हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। वहाँ पार्टिसिपेशन लोगों की 5-6 हज़ार लोगों की पार्टिसिपेशन थी जो स्पेक्टेटर से, और 80 के करीब हमारे वहाँ एथलीट्स थे उसमें, जो इसमें इंटरनेशनल एथलीट्स भी थे और लोकल एथलीट्स भी थे। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से हुआ कि गंगा चोटी को आप देखें तो वो एक विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से एक इंटरनेशनली एक जाना पहचाना मुकाम बन गया, और उसकी वजह से लोगों को पता चला ये जगह है। और वहाँ जो लोग ट्रैवल करके पाकिस्तान से और पाकिस्तान के दीगर जगहों से और बाहर से लोग आते हैं। अच्छा, वो ये गंगा चोटी सिर्फ 3-3.5 घंटे की ड्राइव से इस्लामाबाद, तो बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। अच्छा, हमारे उसमें जो चैलेंजेस हमें आते हैं, चैलेंजेस उसमें ये आते हैं कि ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के मुश्तरका ताउन से चलते हैं। निसार शाइक साहब को मैं गुफ्तगू में शामिल करता हूँ, और निसार साहब आपसे पूछता हूँ कि ये जो इस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं, आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर जैसा जो इलाका है, आज़ाद कश्मीर के इस माशरे में सेहतमंद सरगर्मियाँ अगर इस तरीके से की जाएँ तो एक सेहतमंद माशरा तश्कील पा सकता है? आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को दिलचस्पी लेनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राशिद साहब, आपको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि एक्सप्लोर कश्मीर के नाम से जिस प्रोग्राम का आपने आगाज़ किया, आज़ाद कश्मीर में फेस्टिवल्स और मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को आपने कवर किया, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर एक तहर्रुक भी पैदा हुआ, और कश्मीर की इस खूबसूरती को प्रमोट करने में आपका बहुत बुनियादी किरदार है। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अकील खुर्शीद साहब ने एजे के जो हमारा विंटर स्पोर्ट एसोसिएशन है उसके तहत जो विंटर्स की स्पोर्ट्स के हवाले से बात की है, आज़ाद कश्मीर में एक स्पोर्ट्स बोर्ड है, और जिसमें क्रिकेट के अलावा सारी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसको वो देख रहा है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में स्पोर्ट्स ज़लज़ले से पहले भी और ज़लज़ले के बाद जितने स्कूल्स के ग्राउंड्स होते थे बाहर, तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे स्पोर्ट्स ग्राउंड बन गए हैं। एक मीरपुर का स्टेडियम बन गया, मुजफ्फराबाद का, कोटली का भी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अलावा कोई सहूलत नहीं है, कहीं ग्राउंड्स नहीं है। तो इस हैसियत से हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में स्पोर्ट्स के हवाले से जब आपका ये मोबाइल और एक यूथ बेरोज़गारी है, टेंशन्स हैं, और जो बच्चे और बच्चियां उनके लिए कोई मौके नहीं है दुनिया में, हर कम्युनिटी के लिए, हर गांव के लिए वहाँ पार्क हैं, वहाँ पे उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। तो आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि ग्राउंड्स अगर आबाद होंगे, ये एक पॉजिटिव आपकी सरगर्मी है जिसके नतीजे में आपका यूथ जो है वो आगे बढ़ सकती है, स्पोर्ट्स में आगे आ सकते हैं। क्रिकेट में अगर हमने 2018 से कश्मीर किंग्स के नाम से मैंने आगाज़ किया, और फिर यहाँ मारखोर रमज़ान कप, बुरहान वानी रमज़ान कप, और आज़ाद कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे लीग्स का इनेकाद किया। पाकिस्तान की जितनी बड़ी लीग्स हैं 18 लीग्स में कश्मीर की टीम्स को उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला, और क्रिकेट के डिस्ट्रिक्ट सतह पे, इलाकाई सतह पे जहाँ कहीं एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए वसाइल दरकार होते हैं। अच्छा तारक साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा कि आप क्या समझते हैं कि जो विंटर स्पोर्ट्स है इसका और टूरिज़म का कितना चोली दामन का साथ हो सकता है? आपका प्रोग्राम जैसे अकील साहब ने भी और निसार शाइक साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान में तो देखा ही जाता है, आज़ाद कश्मीर में
इसको बड़ा पसंद किया जाता है और इस पर हम पाकिस्तान टेलीविज़न के और आपके मशकूर हैं कि आपने टूरिज़म के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। विंटर स्पोर्ट्स का और टूरिज़म से क्या रिश्ता है जी? मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की वसादत से जिन लोगों ने विंटर स्पोर्ट्स शुरू किया, स्पेशली अकील साहब ने, और मैं आज आपको ये वाजे कर दूँ कि ये अपनी मदद आपके तहत आज़ाद कश्मीर की टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए विंटर स्पोर्ट्स का इनिशिएटिव, मुझसे जब अकील साहब ने डिस्कस किया तो मैं सोचता था कि ये जो सोच रहे हैं ये कैसे कामयाब होगा इतने बर्फ़ के इलाके में जहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है, जहाँ आना जाना लोगों के रवैयों का मसला है। लेकिन इन सब की इनकी सारी सीनियर की टीम की जो एफर्ट थी, कोशिश थी, उसका नतीजा ये निकला कि अगर आप लास्ट ईयर देखें तो गंगा चोटी के अंदर जो है वो तिल धरने की जगह नहीं थी। अब वो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर वो विंटर स्पोर्ट्स का इवेंट वहाँ पे नहीं होता तो शायद इतने लोग गंगा चोटी को नहीं जान रहे होते। तो इसका क्रेडिट तो बहरहाल विंटर स्पोर्ट्स को जाता है। दूसरी बात मैं जो कि ये बात करना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के हवाले से अल्लाह ताला ने तो हमें नेमतें दे दी। अल्लाह ताला ने तो हमें ग्रीन कॉर्पेट पहाड़ों पे दे दिया, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट का कसूर है वहाँ हम पब्लिक का भी कसूर है। हमें अगर आज़ाद कश्मीर की विंटर स्पोर्ट्स को या किसी स्पोर्ट्स को या किसी टूरिज़म एक्टिविटीज़ को कामयाब करना है तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक अथॉरिटी कायम होनी चाहिए जिसको ये सियासत से अलग करके आज़ाद कश्मीर की टूरिज़म तब डेवलप होगी कि आप उसको सियासत से अलग कर देंगे। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, वरना लोग तो जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं हमें वहाँ कुछ नहीं करना। हमारी रोडें भी अच्छी हैं, कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मैं नॉर्दर्न एरियाज में भी गया पैदल वो क्या कहते हैं जीपू पे जाना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा सीन नहीं है, रोडें हैं। अकील खुर्शीद साहब क्या कहते हैं कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है इसको टूरिज़म के वाले से जिस तरह तारक साहब ने तजवीज़ दी है कि प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, आप इस तजवीज़ से इत्फाक करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके इसकी तरक्की मुमकिन बनाई जा सकती है? देखें, हम जब जैसा तारिक साहब ने भी कहा, हम जब टूरिज़म की बात कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस या किसी भी जगह पर इसके दो तीन फ्रीक हैं। एक तो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, फिर वो लोग जो हैं जो प्राइवेट सेक्टर जो इसमें इन्वेस्ट करके एज ए बिज़नेस आना चाह रहे हैं, और तीसरी जो हमारी जो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं पब्लिक जो है। पहली तो चीज़ है कि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो कोई टूरिज़म पॉलिसी या बाकी पॉलिसीज़ बनती हैं, एक बनती है उसके बाद दोबारा एक और बन जाती है। तो हमने कभी उसको इस तरह नहीं देखा कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। पॉलिसी बनाना ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है, लेकिन जो पॉलिसीज़ हमारी ऑन ग्राउंड हैं इस वक्त हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो उनकी एक्चुअल उनकी रूह है, जिसके मुताबिक रूह के मुताबिक जो है वो हम उसको चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। कोई रेगुलेशन है, प्रॉपर गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करना चाहिए, एक रेगुलेशन बनानी चाहिए। और सबसे पहले तो हमारे पास टूरिज़म, जैसा तारिक साहब ने कहा, टूरिज़म अथॉरिटी होनी चाहिए, वो प्रॉपरली रेगुलेट करे हमारे कौन कौन से एरियाज़ हैं, जो वीक एरियाज़ हैं उसको स्ट्रेंथन करे, और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको और किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाए। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारा नीलम वैली का एरिया जो है ये टूरिज़म के लिए बड़े लोग जाते हैं। वहाँ आपको देखेंगे एक मशरूम ग्रोथ है रेस्टोरेंट्स और होटल्स की। और आपने अगर कालाम या नारान को आपने किया हो पिछले 20-25 साल से, तो वो एक बड़ा प्यारा जगह थी जिसको हमने तबाह कर दिया। वहाँ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, जो भी एक अच्छा स्पॉट होता है वहाँ बेशुमार होटल बन जाते हैं। कोई उसकी कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होती। अताबाद झील एक नया स्पॉट जो बना है वहाँ आप उसके इर्द गिर्द देख लें तो एक बड़ा गंदा मच गया। तो इसी तरह एक प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, वहाँ जो होटल्स और रेस्टोरेंट हैं उनका चेक एंड बैलेंस क्या होगा। आप अड़ंग केल चले जाएँ,
दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह थी, और वहाँ आप देखें, वहाँ तो अब आपको बिल्डिंग्स मिल रही हैं उस गांव में, तो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ख़राब कर दिया। तो एक पॉलिसी बननी चाहिए, और पॉलिसी बनने से ज़्यादा ज़रूरी है फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी, जैसा तारिक साहब ने कहा है कि हमारी जो पब्लिक का रवैया है उनको भी थोड़ा समझना चाहिए। तोली रावलाकोट में हमने नेशनल करवाया ग्रास स्कीइंग का, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, हमारे पूरे पाकिस्तान से एथलीट्स आए। तो तोली पीर की एक प्रोजेक्शन ऐसी, उस प्रोजेक्शन से लोकल कम्युनिटी का फ़ायदा था। लोग, जिस तरह गंगा चोटी एक हाईलाइट हो रही है सारी दुनिया में, तोली पीर का भी हाईलाइट होना था। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को इसको अपना बड़ा रोल, एक तो रेगुलेशन है, दूसरा ये जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो प्राइवेट सेक्टर की पावर नहीं होती। गवर्नमेंट एक तो लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए, और दूसरा जो किक स्टार्ट होता है उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करे, और फंडिंग के इश्यूज जो होते हैं उसको रिजॉल्व करे। इस वक्त गवर्नमेंट ने हमारे से बहुत सारी कमिटमेंट्स की पिछले इवेंट्स के लिए, उनकी टोटल करें तो वो 2-3 मिलियन रुपीज़ के करीब हैं। सर शेख साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो माइंडसेट है आज़ाद कश्मीर के अंदर के, जहाँ इस तरह के इवेंट हो रहे होते हैं वहाँ लोकल इशू को इशू बना के लोग एहतजाजी तहरीक शुरू कर देते हैं, आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान भर से अगर वहाँ खिलाड़ी जा रहे हैं, वहाँ लोग जा रहे हैं, तो वो जब डिस्टर्बेंस पैदा की जाती है तो फिर आइंदा लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। ये माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए जी, कश्मीर हमारा सबसे पुरअमन और हर लिहाज से इन्वायरमेंट के एतबार से बहुत अच्छा इलाका था। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अकील साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हर आदमी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, तो हम मजमूई तौर पे इस खित्ते के अंदर जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपकी बेरोज़गारी है, और इसको जिसके नतीजे में नौजवान जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क धक्के खाने पे मजबूर हैं। और जब एक नौजवान, आप मेडिकल कॉलेजेस आपने बना दिए हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं, ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में आगे कोई खपत नहीं है, कोई हुकूमत का कोई प्लान नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक ही हमारे पास रहस है कि जो कुछ था वो टूरिज़म इंडस्ट्री है, और वसाइल अगर ठीक हों, अगर रेगुलर अथॉरिटी यहाँ पे ठीक चल जाए, तो मैं समझता हूँ कि बाहर बड़ा इन्वेस्टर मौजूद है जो आज़ाद कश्मीर में आने के लिए तैयार है। ख़ुद अपनी कम्युनिटी आज़ाद कश्मीर की जो इंग्लैंड में बैठी है, गल्फ़ में बैठे हैं, इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे, उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीर के अंदर हम कुछ करें। एसोसिएशंस हैं, जिस तरह विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, आपकी फ़ुटबॉल की एसोसिएशन है, आपकी वॉलीबॉल की एसोसिएशन है, हॉकी एसोसिएशन है। इन एसोसिएशंस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हुकूमत उनको ऑन बोर्ड करे और एक्टिविटीज़ उसको करें, क्लब्स के फॉर्मेट हो, और इस तरीके से हम लोकल देखें। हम छोटे से सरमाए से 1 लाख रुपया कोई रकम नहीं है, हर आदमी दे सकता है, लेकिन एक गाँव के अंदर वॉलीबॉल का और इंडोर एक्टिविटीज़ का हम ग्राउंड तो बना सकते हैं। टूरिज़्म आज के दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स जो है वो एज ए टूल जो है वो टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ माजी में हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में कश्मीर को उसकी सारी ब्यूटी को सामने लाने में आपका भी किरदार है, एसोसिएशन का भी है, अकील साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो जदोजहद हम मिल के करते रहे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर और इदारे मिल के अपना किरदार मिल के काम करें तो तकदीर बदल सकती है। लेकिन तारिक साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह स्पोर्ट्स की बात हो रही है, स्पोर्ट्स अगर अच्छे तरीके से इस पे तवज्जो दी जाए तो टूरिज़म की प्रमोशन भी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कश्मीर की सकाफ़त को इसके साथ मिलाया जाए तो आप समझते नहीं हैं कि रोज़गार के नए नए मौके पैदा हो सकते हैं? जी बिल्कुल, कश्मीर की सकाफ़त को हमने बहुत पसे-पुश्त डाल दिया है, जिसकी वजह से हमारा ये हाल है। और जहाँ तक टूरिज़म की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये कोई गवर्नमेंट भी हो, एक किसी का अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। टूरिज़म पुलिस आज़ाद कश्मीर में शायद फ़ारूक अदर साहब के दौर में स्टार्ट हुई, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि जितना टूरिज्म, जैसे मोटरवे पुलिस है, ऐसे आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म पुलिस मिसाली है। तो इसी तरह अगर आप टूरिज्म को एक अलग अथॉरिटी बनाएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट इशू नहीं है लोगों के लिए,
वहाँ कोई बहुत बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनानी है, आपने हट्स बनाने हैं, आपने छोटे छोटे पार्क बनाने हैं। इन्वेस्टर तो फरियादें कर रहा है, फरियादें कर रहा है, तो इसलिए जो है वो अगर फुल अथॉरिटी पब्लिक को दी जाए और इन्वेस्टर को दी जाए और उनकी प्रोटेक्शन दी जाए तो आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म और स्पोर्ट्स दोनों तरक्की करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस चूँकि टाइम भी ख़त्म हो गया है, अकील खुर्शीद साहब कोई पैगाम देना चाहें कि इस विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से कोई मज़ीद कोई इवेंट आने जा रहे हैं इस सर्दियों के मौसम में? देखिए, पिछले साल हमने 4 इवेंट्स करवाए। केल में करवाया, तोली पीर करवाया, पीर चनासी करवाया और गंगा चोटी करवाया। तो इस दफ़ा भी क्योंकि कुछ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फंडिंग के इश्यूज़ हैं, हम देख रहे हैं केल में तो हमारा ऑलरेडी प्लान प्रोग्राम है ही। गंगा चोटी और तोली पीर में भी अगर हमारी वो चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं तो इंशाल्लाह करवाएंगे। करवाएंगे। और अकील खुर्शीद साहब आपका, निसार शेख साहब आपका और सरदार तारक साहब आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत दिलचस्पी आज़ाद कश्मीर के मामलात में, आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म में, स्पोर्ट्स में ले या ना ले, आज़ाद कश्मीर में बसने वाले हर शहरी का हक बनता है कि वो आगे बढ़ के ख़ुद दिलचस्पी लें और अपने रवैयों में तब्दीली करें। अपने रवैयों में तब्दीली करेंगे तो आज़ाद कश्मीर में जो इन्वेस्टर है वो भी आके इन्वेस्टमेंट करेगा, वो सरमायाकारी करेगा और आज़ाद कश्मीर की जो तकदीर है वो बदल कर रहेगी। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।